हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज elements x, y and z have atomic numbers 19, 37 and 55 respectively. Which of the following statement is true about? So their ionization potential would increase with increasing atomic number. Y would have an ionization potential between those of x and z. Okay. Z would have the highest ionization potential. Y would have the highest ionization potential. So let's have a look what could be the key concept. यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ही पता होनी चाहिए या फिर आयनाइजेशन एनर्जी पता होनी चाहिए इन अ ग्रुप. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप. आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप. ग्रुप की बात क्यों करनी है, अभी उस चीज को भी समझते हैं. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा है 19. 19 किसका होता है सर? 19 हमारे पास होता है पोटेशियम. पोटेशियम के बाद 37 होता है रुबीडियम का, देन सीजियम का. तो यहाँ पे लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर इसका 19, इसका 37, इसका है 55. अब बात करनी है अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा और यहाँ पे इसको जो नाम दे रखा है वो भी इसके साथ में साइड में लिख लेते हैं. तो यहाँ पे मुझे दे रखा है ये है x, ये है y, ये है z. ठीक है. तो अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. और सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो भी कहना है कह लीजिए, वो डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे अगर मुझे ऑर्डर लिखना है तो वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा एक्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, दैट इज पोटेशियम, देन वाई एंड देन जेड. तो ये मेरे पास आ जाएगा एक ऑर्डर आयनाइजेशन पोटेंशियल का या फिर आयनाइजेशन एनर्जी का. ठीक है. अब देखते हैं क्या, देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल वुड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. क्या इसका एटॉमिक नंबर हम सभी को पता है, ये 19 है, ये 37 है, ये 55 है. तो इसके साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, नो, ये हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट गलत होगा. वाई वुड हैव एन आयनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन दोज ऑफ एक्स एंड जेड. ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है, ये एकदम बीच में इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो मतलब यही हमारा आंसर होगा. नाउ लेट्स सी, जेड वुड हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल. नहीं, इसका तो हमारे पास लोएस्ट है, ये तो सबसे पीछे है, इसका साइज सबसे बड़ा है. तो ये भी एकदम स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, गलत. देन वी हैव y वुड हैव हाईएस्ट. नहीं, y का तो बीच में ना, x का हाईएस्ट होगा, तो ये भी गलत होगा. सो द फाइनल आंसर हमारे पास यही हो जाएगा कि y का जो है बीच में आएगा x एंड z के. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.